अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपकी अपनी YouTube चैनल द रियल बकरा लवर में। तो माजरत चाहता हूँ, ये वीडियो आने में बहुत ज्यादा समय लग गया है। बिजी हो गए थे बकरा ईद के बाद और कंटेंट भी ऐसा कुछ खास था नहीं, जितना मिलता था उतना बनाते थे। आज फिर मैं कुछ ना कुछ तो लाया हूँ आपके लिए, तो वीडियो पूरी देखें तब जाकर पता चलेगा क्या लाया हूँ। एक शख्स से मिलवाना चाहूँगा आपसे जो अपना मुँह छुपा रहे हैं, जो आपके सबके फेवरेट है, वो मेरे भाई हैं। मैं आपका छोटा भाई, मेरा बड़े भाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। और जो इतना लेट करा है आपने वीडियो डलवाने में, अब आ रही है वीडियो इतने समय बाद, उसके लिए क्या बोलोगे पब्लिक को? अभी जाते हैं, इसके लिए हम थोड़ा बिजी हो गए थे। अब ऑफिस से स्टार्टअप दिया है, अब देखो आज कहाँ जाने वाले हैं। तो आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं। कुछ तो दिखाएंगे आपको, कुछ तो दिखाएंगे। लोकेशन पे मैं आ चुका हूँ। मैं बैक साइड का व्यू दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये आते से कुछ बर्बरी दिखी है, बर्बरी बोलते शायद इनको। मुंबई वगैरह में काफी चलन है इनका, और राजस्थानी तो भी कुछ नस्ल है, या फिर अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि नस्ल ये कहाँ की एक्चुअल बर्बरी। यहाँ पर आने में हमें थोड़ा सा मुश्किल हुई है, क्योंकि ये इस तरह का रास्ता था, कुछ रोडीज वोडीज बन के हमको आना पड़ा है भंगालते भंगालते। बाकी पूरा दलदल था यहाँ पे, इस तरफ भी और इस तरफ। तो भाई साहब अंदर चले जाओ तो वापस ही ना आ पाओ उस दलदल में। और आते से एंट्री में हमें ये कुछ बकरियां दिखी हैं बर्बरी, और एक ये माशाल्लाह बहुत ही शानदार बकरी दिखी है। कुछ ये मालवा ही दिख रही है मुझे तो, क्योंकि बहुत अच्छी है। और एक बकरा बहुत तेज आवाज़ कर रही है, उसको देखते हैं। मेंढा है जो कि काफ़ी आवाज़ कर रही है। अब चुप हो गया मेरे अंदर आते से। ये है, तो ये भी छोटा है, अभी मेरे ख्याल से ये भी अदंत होगा या दो दांत तो होगा। छोटा है काफ़ी, अगले साल के लिए होगा। ये बनाएंगे इसको इंशाल्लाह। अभी तो काफ़ी गंदा हो रहा है ये। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो ईद पर ज़रूर देखेंगे कि इसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अभी के लिए आप लोग सोचिए इसका क्या नाम हो सकता है। मैंने आपको उसको दिखा दिया है। बहुत खूबसूरत मेंढा है, क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश का मौसम है तो गंदा हो रहा है। वाइट सिंग है इसके, वाइट हुड है, और बड़ा खूबसूरत है, और कटिंग भी बहुत प्यारी करा रखी है इन्होंने। तो इसका क्या नाम होगा, ताकि अपन उसको उसी नाम से पहचान सके अगले साल, और अगले साल क्या ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर हुआ ये देख सके। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई अनम नियाजी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो, बहुत अनोखी वीडियो रहेगी, और इसमें हम लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी। ये वीडियो है भराई की। तो भराई के लिए जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि जो उस्ताद लोग रहते हैं वो भराई करते हैं। तो काफी लोगों का मानना है कि भराई जो है गलत होती है, फोर्स फीडिंग है, और काफी लोगों का कहना होता है कि भराई अच्छी हो। तो ये वीडियो इसी के लिए रहेगी कि भराई एक्चुअली कैसे होती है, भराई का रीजन क्या होता है, और हम लोग उस्तादों से बात करेंगे कि आखिरकार भराई गलत क्यों कहते हैं लोग बाग, और अगर वो गलत कहते हैं तो क्या वो सही है, और अगर वो सही नहीं है तो फिर एक्चुअली बात क्या होती है। पहले मैं अपना खुद का मौकिफ बता देता हूँ कि आज से पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि भराई जो है, जब तक कि मुझे पता नहीं था, भराई जो है गलत फोर्स फीडिंग है। आप किसी भी जानवर को है फोर्स फीड कर रहे हो तो वो अपने मन से नहीं खा रहा है, वो उसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। लेकिन जब मैं इस लाइन में आया, जब मैंने अपने आंखों से देखा, तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि फोर्स फीडिंग तो और भी ज्यादा अच्छी चीज है जानवरों के लिए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने मेरे कुछ दोस्त, मतलब मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जो उस्ताद हैं, और आज मैं जिनके वहाँ आया हूँ उनके वहाँ पर भी मैंने देखा। लेकिन एक्चुअली जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि बकरा आराम से बैठा हुआ है, कूलर उसकी तरफ मुंह करके लगा हुआ है, और मालिक आराम से नीचे चटाई पर बैठकर एक एक पत्ती भर रहा है उसके अंदर, और वो आराम से खा रहा है। तो इस तरह जब देखा तो मुझे ये फील हुआ कि भाई ये तो एक छोटे से बच्चे की तरह हो रहा है, कि भाई बच्चा आराम से माँ के हाथों से खा रहा है। तो वो मुझे और ज्यादा टेम्परिंग लगा थोड़ा। लेकिन आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को क्या लगता है। हम लोग उस्ताद से डायरेक्ट बात करेंगे। तो आज मैं आया हूँ उस्ताद आरिफ के पास, जो कि खुड़ेल में रहते हैं। आरिफ बाबा के नाम से बहुत फेमस है, और माशाल्लाह से इनके बकरे हमने बनाए थे, तो माशाल्लाह से आप लोगों ने देखा ही है। अब उनसे जानेंगे, तो डायरेक्टली उनके पास चलते हैं। तो मैं आज आरिफ बाबा के पास आया हूँ, जो कि खुड़ेल में रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकatuh। आप खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कि इस बार की ईद कैसी रही, क्या रहे? बहुत अच्छी बात। माशाल्लाह हमें बहुत तारीफें सुनने को मिली आपके बकरों की, और हमने खुद ने देखा है कि भाई मुंबई के बड़े बड़े चैनल वालों ने भी इनकी बकरों की वीडियो बनाई और काफी तारीफ करी। तो तारीफ के काबिल है हमारे आरिफ भाई। आरिफ भाई थोड़ा सीरियस टॉपिक पर आज बात करना है, भराई। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भराई गलत होती है। भाई भराई गलत
उस आदमी के लिए जिसको इस चीज का नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज रहेगा तो वो चीज गलत नहीं भरा है। जैसे नया आदमी जब बकरे को भरता है तो चाहे जैसा भर देता, इस चीज का कारागिरी रहेगा, वो उस बकरे को इस हिसाब से भरेगा जैसे घर के बच्चों को खाना खिला रहा है, उस हिसाब से भरेगा तो बकरा खाने में भी तकलीफ नहीं देगा और खाएगा भी आराम से। और नया आदमी अगर बकरा भरेगा तो बकरा दाना भी नहीं खाएगा और दाना फेफड़े में भी जा सकता है बकरे के, तो बकरे को तकलीफ होगी। ये तो लोगों के लिए हमारा एक मैसेज भी हो गया। हम लोग इंशाल्लाह दिखाएंगे भी, अगर हम कोशिश करेंगे दिखा भी दे कि भराई एक्चुअली होती कैसी है और भराई का तरीका क्या है। ताकि एक बकरा, जैसे आपने नया बकरा लिया है तो उसको भराई के लिए अपन कैसे तैयार करेंगे? अब उसको भराई के लिए ऐसे तैयार करेंगे जैसे बकरा मुंह से 1 किलो दाना खा रहा है तो अपनों को बकरे को आधा किलो दाना भरना चालू करना पड़ेगा। और आधा किलो दाने से बकरे को देखना पड़ेगा तो बकरा कितना हजम कर पा रहा है, कितना हजम नहीं कर पा रहा, मेंगनी कैसी कर रहा है, बारीक कर रहा है, बड़ी कर रहा है, कैसी कर रहा है, उस चीज को समझना पड़ेगा। उसके बाद उसका दाने का रोलिंग बढ़ाना पड़ेगा बकरे का। और दाना अगर भरा है तो उस पर पत्ती भी भरना बहुत जरूरी है। दाना भर के कई लोग छोड़ देते हैं तो उससे बकरा जाम हो जाता है। दाना पत्ती दोनों होना जरूरी है बकरे को। जिस तरह के आप लोगों ने सुना कि एक्चुअली भराई सिर्फ ये नहीं है कि कुछ भी भर दिया, ठूस दिया और बकरा मोटा हो गया, आप लोग ये सोचते होंगे। लेकिन एक्चुअली में अभी उस्ताद ने थोड़ा बहुत बताया कि भाई हम लोग दाना आधा किलो से बढ़ाते हुए चालू कर रहे हैं, उसके बाद उसकी मेंगनी देख रहे हैं कि भाई बड़ी कर रहा है, छोटी कर रहा है। ये सारी चीजें नोटेबल होती हैं। अगर बकरे में कोई खामी आ रही है भराई करने के बाद तो तुरंत वहां पर चेंजेस आते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मेंगनी बिता देगी। और कुछ चीज होती है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि बकरा खराब हो जाएगा या नहीं होगा। बागोल से बकरा अनमुना रहेगा या बकरा चढ़ रहा है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर बकरा बागोल नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? बागोल सबसे बड़ी चीज है। अगर दाना पत्ती भरा बकरे को अगर बागोल आएगी तो बकरे को तकलीफ नहीं आएगी भाई, और बकरे को बागोल नहीं आ रही तो बकरा तकलीफ में है अपना। तो अपन स्टार्टिंग में ही आधा किलो या भरना चालू कर देते हैं। और पत्तियां भी, पत्ती किस हिसाब से भरते हैं? पत्ती तो बस 2-2 4-4 पत्ती बना के खिलाओ आप, और पत्ती कितनी भी भर सकते हो, दाना बाकी नहीं भरना पड़ेगा। ऐसा क्यों कि पत्ती कितनी भी भर सकते हैं? पत्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं पत्ती से तकलीफ नहीं होती है बकरे को, और पत्ती जब धाप जाएगा बकरा तो खुद खाना बंद कर देगा। और दाना तो क्या अपन पूछते हो, दाना फूलता है, पत्ती फूलती नहीं भाई। अच्छा, ऐसा होता है कि जब आप भराई कर रहे हो तो आपने आधा किलो खिलाना है, तो आधा किलो खाने से पहले ही बकरा मतलब मुंडी फेर रहा है या हाँप रहा है, ऐसा होता है? कभी कभी हो जाता ना, तो उस बकरे को मत भरो आप, बोलते लांगा कर दो बकरे का। लांगा कर दोगे तो बकरा तकलीफ में नहीं आएगा। दर्शकों को बता दीजिए लांगा बोलो तो उस दिन बकरे को दाना पत्ती नहीं खिलाना, अपने पत्ती भर दो, दाना नहीं खिलाना। मतलब उस दिन आपको रुकना है, ब्रेक देना है दाना आपको। मत खिलाओ, पत्ती खिला दो। जी जी जी। तो और उसके अलावा भी हम लोग पूछना चाहेंगे आपसे कि एक रूटीन कैसा रहता है। अगर बकरा चालू कर दिया तो कितने दिन में वो इजीली उसके लिए हो जाएगा कि वो बिना भराई के रहेगा ही नहीं? भराई तो अगर कर दी अपनों ने महीने 2 महीने तो फिर भरनी ही है बकरे को, तो खाएगा। बाकी वो उसके पेट उसके हिसाब से खाएगा, जो उसका पेट नहीं भूख मर जाए बस। बाकी वो पेट भर के उसका दाना पत्ती नहीं खा पाएगा मुंह से। भराई के बकरे को अगर 2 दिन भूखा रख दोगे तो खाने लग जाएगा। ऐसा तो नहीं भूखे तो मरेगा ही नहीं, बाकी दुबला होने लग जाएगा। जैसे कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि साल भर भराई होती है, तो हम लोग ये भी क्लियर कर लेंगे कि क्या साल भर भराई होती है आपके पास भी, और इनको इतना एक्सपीरियंस भी होगा कि जितने दूसरे जो उस्ताद हैं वो भी कब भरना चालू करते हैं और कितने टाइम तक भराई होती है बकरों, ये भी हम लोग पूछेंगे। तो आरिफ भाई बताइए। भाई कोई लोग 6 महीने भी करते हैं ना, कोई 4 महीने भी करते हैं, कोई पूरा साल भी करते हैं भराई। तो पूरे साल में कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, दिक्कत नहीं। बकरे को आज 15 दिन में लांगा करना पड़ता है, गेप देना पड़ती है, बस 1 दिन की। 1 दिन की? जी जी, उससे हो जाता है? हाँ हो जाता, रोलिंग बन जाता है ना बकरे का वापस। आपके हिसाब से क्या बेस्ट है? बकरा अगर जैसे बड़ा बकरा जो रहता है उसको साल भर ही भरना पड़ता है आदमी को, और जैसे हम जैसे पालते हैं हिसाब से छोटे बकरे, तो इसमें क्या है, हम 6 महीने भर ही करते हैं और 6 महीने मुंह से खिलाते हैं बकरों को। जैसे उस्ताद ने बताया कि बकरा अगर छोटा है तो छोटे बकरे को हम लोग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी भर सकते हैं ईद के पहले। और अगर बड़ा बकरा है तो जिस तरह के हमने उस्ताद के बकरे देखे थे, बड़े बकरे, तो उनको पूरे साल भराई करना पड़ती है। उसके अलावा फिर वो से खाते हैं तो वो बहुत कम खाते हैं और फिर वो वजन जो है तोड़ने लग जाता है। अच्छा, जैसे ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर अपन ईद के टाइम बेचे तो जो खरीद रहा है वो तो भराई कर नहीं सकता। वो भराई करते हैं ना, वो आदमी को भेजते हैं बकरा, वो भराई करते हैं भाई। वो एक आदमी हाँ, लेके जाता है, आदमी जो लेके हाईवे जाता है। बकरा खरीदता है ना तो वो एक आदमी को लेके जाते हैं भराई करवाए, वे भी भूखे नहीं मारते जानवर। तो आपके हिसाब से भराई एक अच्छी चीज है कि समझे ना भाई? भराई में कोई दिक्कत नहीं, बाकी भराई का नॉलेज होना बहुत जरूरी है आदमी को। भराई में कोई दिक्कत नहीं, बकरे को भी नहीं, बाकी बकरे को समझना पड़ेगा पहले, जब जाके बकरे को भर सकते हैं अपन। तो आप थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हमें बता दीजिए कि बकरे को कैसे समझना पड़ेगा। वो भराई की जो नॉलेज की आप बात कर रहे हैं तो वो नॉलेज थोड़ा सा बताइए। दर्शक वही जानना चाहते हैं कि भाई क्या चीजें देखना है हमें भराई करते वक्त। ठीक है, एक बकरे को थोड़ा सा भर के दिखा देते हैं हम भाई। तो हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे बड़े दिल वाले आरिफ भाई ने बोला है कि एक बकरे को भर के ही दिखा देते हैं, तो तरीका भी हमें पता चल जाएगा। तो डायरेक्टली अब वही मिलते हैं। तो उस्ताद और में हम डायरेक्ट अब लोग भराई दिखाएंगे। तो अब ये क्या चीज है उस्ताद? ये नाल है। ये नाल है, ठीक है, इससे भराई करोगे आप? ठीक है, दिखाइए।
तो अभी एक बार उन्होंने अभी दाना भरा है जो कि कैमरे में नहीं आ पाया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसको हाथ पकड़ के उधर वाला अंगूठा जो है जबड़े के अंदर है। ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं। देखिए अच्छा उस्ताद, एक चीज और कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि भाई इससे ऐसे डायरेक्ट दाना डालने से सांस की नली में भी चली जा सकती है जो है ना? नया आदमी रहेगा भाई, हाँ, तो उसका क्या तरीका है सही के भरे कैसे? तरीका ये है बकरे बनने का भाई, बकरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो वो क्या क्या करा आपने, क्योंकि वीडियो में इतना समझ में नहीं आ रहा, आपने करा क्या है? आपने जबड़ा पकड़ रखा है, जुबान दबा रहे, जबान दबा रखी है, तो इससे इसकी सांस नहीं रुकेगी, है ना? तो दाना ये बाहर नहीं फेंकेगा। दाना बाहर भी नहीं फेंकेगा, ठीक है, दाना भी खराब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये बकरा जो है अभी भराई पे लिया नहीं है आपने, इसलिए ये इतना तुमको दिखा रहे हो तो नया इसलिए पचाता नहीं कोई। हाँ तो आप जो भी दर्शक देख रहे हैं, इस बकरे की अभी भराई चालू नहीं हुई है, इसीलिए ये थोड़ा सा अभी खाने में प्रॉब्लम दे रहा है। पहली बार इसके साथ ही लगभग हो रही है, नहीं तो बकरा कितनी आराम से खाता है इंशाल्लाह वो भी बताएंगे अपन आगे आने वाली वीडियो में। तो मैं चाहूंगा कि बस इतनी ठीक रहेगी काफी, और इसमें कुछ टेक्निकल चीज हो अगर आप बताना चाहो। ठीक है। अरे कैसे पता चलता है कि अपन ने जो अंदर दाना दिया है? अच्छा, आप मतलब आपका हाथ रहता है अंदर, ठीक है। हाथ से मालूम पड़ जाता है, दाना खत्म हो जाए फिर डाल दो। दाना खत्म हो जाए तो फिर डाल दो। ये तो ठीक है, अपन अब पत्ती वगैरह खिला के देखते हैं। तो दोस्तों ये एक अब पत्ती की भराई दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये नर बकरा है, पहली बार इसकी भराई हो रही है, फिर भी आप देखिए कि तरीका क्या है। हम लोग उस्ताद से इसकी टेक्निक भी पूछेंगे कि क्या रहती है भाई पत्ती भरने की टेक्निक। तो उस्ताद, ये तो आपने जिस तरह से आपने पत्ती को गोल तरह से ये बनाकर और डायरेक्ट मुंह में डाला है, और इसको आप चबुआ भी रहे हैं, तो इसमें कोई नया इंसान है तो वो क्या गलती कर सकता है, आप उनके लिए बताइए। नया इंसान को क्या है, नए इंसान से पहली बार तो बकरा खाएगा ही। हाँ, थोड़े दिन तो कुछ सीखने पड़ेगा कुछ काम के लिए। अब नया आदमी जैसे नया बकरा आज हम भी भर रहे थे, हमको कितना बचा रहे हैं, हाँ। पुराने बनने वाले हैं। सही है। बाकी ये नया बकरा बचा रहे हैं, तो नया बकरा थोड़े दिन पचाता है, बाकी पचाने में उसको समझना पड़ेगा तो कैसे पत्ती खिलाना। अब नया आदमी चाहे जैसे मुंह में पूछेगा तो जानवर तो नहीं लेगा यार, भाई उसका मुंह भी बचाना, उसका मुंह नहीं छिला है। एक तरफ से पत्ती किसी दिन दाढ़ तरफ से फंसा हुआ बकरा मुंह के अपने आप खाने लग जाएगा, तो बीच में पत्ती फंसा हुआ तो बकरा नहीं खाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने अभी देखा कि ये बकरा नया है, बिल्कुल पहली बार इसको भराई पे लगाया है आरिफ उस्ताद ने। तो ये थोड़ी देर के लिए उसने प्रॉब्लम दी, लेकिन उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि वो उतनी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, वो अब थोड़ा आसानी से खाने लग गया है। जब पहली बार खिलाई थी उसको तो उसने बिल्कुल ही फेंक दी थी पत्ती, या मतलब वो हिल रहा था, काफ़ी फड़फड़ा रहा था, लेकिन अब जो है उनने चबा के खाना चालू कर दी है। तो उस्तादों की उस्तादी होती है, और एक लिमिट होती है कुछ खिलाने की उनको, कि उस एक दिन में वो उतना खिलाएंगे उनको कि बकरा सहन कर ले। और दूसरी बात, आरिफ बाबा ने खुद ने भी हाल बताया है कि जो बकरा रहता है उसको आपको भरने के बाद देखना पड़ता है कि वो बागुल ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी मेंगनी देखना पड़ती है कि वो मेंगनी ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं तो वो प्रॉब्लम है, उसकी भराई तुरंत रोकनी पड़ती है। तो आरिफ बाबा खुद ही बताएंगे इसके बारे में कि क्यों रोकनी पड़ती है। आरिफ बाबा, क्या प्रॉब्लम आ जाती है अगर बकरा बागुल नहीं कर रहा है? तो बस ठीक है, भराई आपने मेरे लिए अगर बागुल नहीं कर रहा है तो भाई बकरे की गैस बन रही है या कुछ पेट में तकलीफ है या बकरा धापा हुआ, इस चीज का देखना पड़ेगा जी। या बकरा बीमार तो नहीं है अपना, क्यों नहीं बागुल रहा उसने। बकरा अगर बागुल करेगा तो बकरा तकलीफ में नहीं आएगा, बकरे ने अगर बागुल नहीं करी तो बकरा तकलीफ में आएगा। अच्छा, तो अगर बागुल नहीं करा और बकरा तकलीफ में आया है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? यहाँ वो देखना पड़ेगा भाई, दवा का इलाज है या फिर उसके कोई घरेलू इलाज रहते हैं? तेल वेल दे दो सरसों का, उससे भी बागुल कर लेता है बकरा। अच्छा। या फिर गैस बन रही है तो गैस के लिए गोली दे दो। गैस के लिए कोई गोली होती है तो गोली का कुछ नाम होता है वगैरह जो रहता है, आपको याद ज्यादा है? करके हम तो तेल ही पिलाते हैं सर, तेल से हो जाता है, जल्दी उतर जाती है उससे। ठीक है। तो ये थे हमारे आरिफ उस्ताद जो कि खुड़ेल में रहते थे और काफ़ी सब जानते हैं उन्हें, और उनका एक ट्रेडमार्क है जो कि रुमाल में हम हमेशा इंटरव्यू देते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आपने जो बकरा भी भराई पर है भी नहीं उस बकरे को पकड़ के आपने भराई हमें दिखाई और मेरे दर्शकों को दिखाई, और बल्कि वो नर बकरा था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए?
भाई हर आदमी भराई करता है कि भराई को समझो हाँ। पहले और उसके बाद भराई करो भाई, तो किसी बकरे को तकलीफ नहीं हो ना अपनों को तकलीफ नहीं हो। क्या ठीक है जी भाई। तो बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपका। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखी भाई के मैंने जितनी मुझसे कोशिश हो सकी सवाल करे हैं और जितना आरिफ बाबा से हो सका उन्होंने जवाब दिए हैं। और आप लोगों को अगर इसमें भी कोई भी सवाल है तो जरूर बता सकते हैं। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में मैंने ज़्यादा बकरे नहीं दिखाए, लेकिन अब मैं आपको कुछ थोड़े बहुत बकरे दिखाए तो आगे साल के बाद जो कि अगले साल या उसके अगले साल के लिए उन्होंने रख रखे हैं। तो ऐसे ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा, ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा नहीं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर बताएं। अभी यहाँ पर बड़ी घटना होती है, डायरेक्ट बकरे देखते हैं।